अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। जरा एक बात ये बताओ, अबू हुरैरा का नाम सुना आपने? जिसने नाम सुना हाथ उठाना। माशाअल्लाह। अबू हुरैरा का नाम बताओ, नाम बताओ अबू हुरैरा का। नाम नहीं बताता जी। इनका नाम अब्दुर्रहमान बिन सख्र, अब्दुर्रहमान बिन सख्र यमनी दोसी साहबी रसूल हैं। सन 7 हिजरी ग़ज़वा खैबर के मौके पर हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, और हाजिर हुए तो ऐसे हाजिर हुए कि सारी जिंदगी मदीने तैयबा नहीं छूटा। सुभान अल्लाह। गोया के जुबाने हाल से ये कहते थे, गिर गिर के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दर जानाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो अबू हुरैरा हैं साहबा किराम में जिनसे सबसे ज्यादा रिवायतें अगर किसी साहबी से मरवी हैं तो अबू हुरैरा से मरवी है। 5375 हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जब पहले आलम क्या था, पहले ज़हीन नहीं थे, फतीन नहीं थे, बल्कि आलम ये था हदीसें सुनते थे, सुनकर भूल जाते थे। एक मर्तबा बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मअु मिनका हदीसन कसीरन अंसा। या रसूल अल्लाह मैं आपसे हदीसें बहुत सुनता हूँ मगर सुन के भूल जाता हूँ। या अल्लाह हदीसें बहुत सुनता हूँ, सुन के भूल जाता हूँ। निस्यान का मर्ज है, निस्यान की बीमारी का इलाज हकीम के पास होता है, लेकिन अबू हुरैरा किसी हकीम के पास नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए, बता दिया अरे और मरीज ऐसे होते हैं कि जिनका इलाज हकीमों के पास होता है, मगर जिस बीमारी के इलाज से हकीम आजिज हो उस बीमारी का इलाज मदीने का मुस्तफ़ा करता है। सुभान अल्लाह। बीमारी भी कौन सी? निस्यान। और निस्यान मिन लवाज़िमिल इंसान, निस्यान तो इंसान के लवाजिम में से है। आप हजरात में से कौन ऐसा है कोई दावा कर सकता है कि मैं कोई बात भूलता नहीं हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे निस्यान तो हमारे जद्दे आला को हुआ, फनसिया आदम वलम नजिद लहू अज़मा। फनसिया आदम, हज़रत आदम पर निस्यान तारी हुआ। हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद नहीं फरमाया, अबू हुरैरा ये निस्यान तो इंसान के लवाजिम से है, ये दूर नहीं हो सकता। अबू हुरैरा इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं, बल्कि प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, उबसुत रिदाअका या अबा हुरैरा। अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताशे बटे जाते हैं तो रुमाल फैलाया जाता है, अगर कोई तबर्रुक तक़सीम होता है तो रुमाल फैलाया जाता है, मगर आज हुजूर ने ये नहीं फरमाया अबू हुरैरा अपना रुमाल फैलाओ, ये नहीं कहा अबू हुरैरा अपना कोई छोटा सा कपड़ा फैलाओ, बल्कि फरमाते हैं उबसुत रिदा का या अबा हुरैरा। एक इज़ार होता है, एक रिदा होता है, रिदा इज़ार से भी बढ़ करके है। गोया के प्यारे मुस्तफ़ा ने बता दिया, अबू हुरैरा आज हम तुमको इल्म की वो दौलत अता करेंगे कि जो दौलत रुमाल में नहीं, तहमद में नहीं, बल्कि बड़ी चादर में आएगी। फैला तो दो, ये है प्यारे मुस्तफ़ा का। अल्लाह, आप अंदाजा तो कीजिए, सुभान अल्लाह, अंदाजा तो कीजिए प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की इसी इनायत पर जब इमाम अहमद रज़ा की नजर पड़ती है तो इरशाद फरमाते हैं, हाकिम हकीम दादो दवा दें ये कुछ ना दें। क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हाकिम हकीम लफ़्ज़ो नशर मुरत्तब हज़रत जी। हाकिम हकीम दादो दवा दें ये कुछ ना दें। अब जलाल तारी हो गया। अल्लाह
अब जलाल तारी होने के बाद इमाम अहले सुन्नत ने कहा हम ऐसे नहीं हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, अगर आला हजरत किसी अपने बनाने से बना होता तो शहर शहर में आला हजरत होते हैं, लेकिन कोई अपने से बनाने से आला हजरत नहीं बनता है, बल्कि खुदा जिसको बनाए वही आला हजरत बनता है, वही आला। और जो आला हजरत को माने वही हजरत बनता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। और मैं जो आला हजरत से बच गए, लोग उनसे बच गए। क्या बात है, वाह वाह। जो आला हजरत से बच गए, लोग उनसे बच गए। इसलिए चाहते हैं कि लोग हमारे करीब आए, तो खुशामद करने की जरूरत नहीं है। इमाम अहमद रजा के करीब आ जाओ और बरेली के साये में आकर ये बोलो हम मुजरिम में आका हमें साथ ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया इमाम अहले सुन्नत, हाकिम हकीम दादो दवा दे। अब्दुल भाई साहब, हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। अब जलाल देखिए फरमाते मरदूद, ये जलाल का अंदाज देखिए, मरदूद कितना जलाल है। मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है? अल्लाह। हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। हम अबू हुरैरा का अकीदा देखो, लवाज़िमे इंसान को दफा करने के लिए प्यारे पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने सीने पर दम नहीं किया, बल्कि फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो। सुभान अल्लाह। अब अबू हुरैरा ने ये नहीं कहा हुजूर ये निसियान बीमारी का इलाज पूछने के लिए आया हूँ, गंदम लेने के लिए नहीं आया, खजूर लेने के लिए नहीं आया, कोई ऐसा सामान लेने के लिए नहीं आया जो चादर में दिया जाए, या रसूलुल्लाह दुआ फरमा दीजिए, नहीं, बल्कि अबू हुरैरा ने अपनी चादर को यूं फैला दिया। ये तो रुमाल है, अबू हुरैरा की चादर थी, चादर को फैला दिया। अब प्यारे मुस्तफा ने क्या किया? क्या किया? बस अपने यूं लब बनाए, यूं लब बनाए, यूं लब बनाए। क्या था लब में? क्या था लब में? इमाम अहले सुन्नत से पूछो तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था मालिके कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ खाली के दो मतलब हैं जी। मौलाना रज़ाए रसूल मुझे 4 जुमले कहना थे, लेकिन 4 जुमले शुरू होने से पहले एक बात बता दूं, खाली के 2 माना होते हैं। एक तो ये खाली गिलास खाली है, पानी से भरा हुआ नहीं है, एक तो खाली ये है, और एक खाली का मतलब होता है सिर्फ नाश्ता किया नहीं, खाली चाय पी, तो खाली का माना सिर्फ है। अमा इमाम अहले सुन्नत के शेर में खाली दोनों माना में फिट है। वाह 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 वाह, क्या बात है। उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा फरीद अहमद साहब तशरीफ फरमा है, खाली दोनों माना में फिट है। मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। और एक माना है अमान, आंखों की नेमतों का आलम मत पूछो, जुबान की नेमतों का आलम मत पूछो, कानों की नेमतों का आलम मत पूछो, अमा ज़हनो फिक्र की नेमतों का आलम मत पूछो, उनके हाथ की नेमत का तो आलम यह है कि हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत में लाखों सलाम। और इमाम अहले सुन्नत से पूछो, साथ ही जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। उस जात की नेमत का आलम क्या होगा? अमा सिर्फ उसके हाथों की नेमतों का देखना हो तो हाथों की नेमतों का आलम यह है मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अब कैसी खाली हाथ में 3 नेमतें, ऐसे लब लिया, और लब लेने के बाद हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दिया। सुभान अल्लाह। चादर में डाल दिया।
अब मैं कहता हूँ मुहद्दिसीन किराम से पूछो, हुजूर चाहते एक चुल्लू में डाल देते तो भी नेमत है, तो भी बड़ा इल्म आ जाता, मगर वारे मुस्तफ़ा ने एक चुल्लू में नहीं, एक लब में। क्यों? आप जानते हैं इस चुल्लू में अलग इल्म की नेमत थी और इस चुल्लू में दूसरा इल्म था। इसलिए अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने हुजूर से दो तरह के इल्म सीखे हैं, एक इल्म वो है जो लोगों को बताता हूँ और एक इल्म वो है अगर मैं लोगों को बता दूं तो फरमाते थे लोग मेरा ये काट देंगे, ये काट देंगे। ये क्या बात थी? वो क्या काटने वाली बात क्या थी? सुनो, एक रिवायत सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुआ करते तो ये दुआ जरूर करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इमारतिस सिबियान वस्सीन। ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ 60 से लोंडों की हुकूमत से, 60 से लोंडों की हुकूमत से, 60 से लोंडों की हुकूमत से। ये राज था। 60 से पनाह मांगने का मतलब क्या है और लोंडों की हुकूमत से पनाह मांगने का मतलब क्या है? हजरत अबू हुरैरा का विसाल सन 59 हिजरी में हुआ। 60 हिजरी में यजीद पलीद अलैहि तख्त नशीन हुआ। जवान था, लौंडा था, आलम इस्लाम में कहर बर्पा किया। तब राज खुला कि हजरत अबू हुरैरा दर हकीकत यजीद पलीद की हुकूमत से और सन 60 हिजरी से पनाह मांगते थे। ये था हुजूर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का आलम। एक चुल्लू में अलग किस्म का इल्म है, एक चुल्लू में अलग किस्म का इल्म है। लेकिन वाहरे आपने कभी देखा कि ये इल्म, लोग कहते हैं इल्म पिलाया नहीं जाता है, इल्म सिखाया जाता है, इल्म सीखने की चीज है, इल्म लब में देने की चीज नहीं है। मगर ये भी नबी का मौजज़ा है कि जो इल्म सीखने सिखाने से ताल्लुक रखता है मुस्तफा ने उसको चुल्लू में लब में देने वाली चीज बना करके पेश कर दिया है। अब क्या हुआ? अबू हुरैरा ने अपनी चादर को लिया और लेने के बाद अब ये नहीं देखा मेरी चादर में आया क्या है, नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया जुम या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा सीने से लगा लिए। फिर क्या हुआ? फरमाते हैं फज़ममतुहु फी सदरी, अल्लाहु अकबर। फरमाते अबू हुरैरा मैंने उस चादर को अपने सीने में लगा लिया। उलमा तशरीफ फरमा है, कयास ये चाहता है होना चाहिए फज़ममतुहु इला सदरी। अल्लाह मख्तर साहब जो कि शेखुल अदब हैं जामिया रज़विया मंदिर इस्लाम के, अल्लामा मुजीब आलम साहिब, हज़रत मौलाना कारी रिजवान साहिब, ये हमारे असातिज़ा किराम तशरीफ फरमाए, बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमाए, उस्ताजुल खुतबा अल्लामा सईद अख्तर साहब तशरीफ फरमाए, अल्लामा नसीम साहब तशरीफ फरमाए, मशाइख़ इज़ाम तशरीफ फरमाए और हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा कारी सखावत साहब तशरीफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे ये नहीं कहा फज़ममतुहु इला सदरी, मैंने अपने सीने से लगाया, ये नहीं फरमाया फज़ममतुहु फी सदरी, अपने सीने में लगाया। क्या मतलब? ये चादर जिसे मुस्तफा के हाथों से मस हो गया था, अब दिल ये चाह रहा था ये चादर सीने के ऊपर ना रहे, ऐसे लगा रहा था, दिल ये चाह रहा था ये चादर मेरे सीने के अंदर आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, मेरे सीने के अंदर आ गया। क्या बात है। ये हजरत अबू हुरैरा है। अब इन हजरत अबू हुरैरा की एक हदीस सुनिए, उसी पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा माता इब्नु आदम इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है, अमल खत्म हो जाता है,
क्या मतलब? नमाज पढ़ना है, जिंदगी में पढ़ो। रोजा रखना है, जिंदगी में रखो। सच बोलना है, जिंदगी में बोलो। पड़ोसी का ख्याल रखना है, जिंदगी में रखो। गरीबों की मदद करना है, जिंदगी में करो। अगर कोई भी नेक काम करना है, जिंदगी में करो। जब इंसान मर जाएगा, अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। इंतकाल के बाद नमाज पढ़ने का मौका नहीं, इंतकाल के बाद रोज़ा रखने का मौका नहीं, इंतकाल के बाद अब तिलावत कुरान का मौका नहीं, इंतकाल के बाद और कोई नेक काम करने का मौका नहीं। इंसान के अमल का ताल्लुक इंसान की जिंदगी से है। इंसान की जिंदगी खत्म, इंसान की अमल खत्म। मगर हाँ, हुजूर ने फरमाया इल्ला मिन सलास, मगर 3 बातें ऐसी हैं कि जिनका सवाब इंसान को उसके मरने के बाद भी मिलता है। 3 बातें कौन सी हैं? 3 बातों को ज़हन नशीं रखिए और उन 3 चीजों में हजरत कारी अमानत रसूल मरहूम का चेहरा देखिए जी। उन 3 चीजों में एक फरमाते हैं हुजूर सदक़तिन जारिया। एक चीज है सदका, जो सदका जारिया हो। सदका एक हमारे इलाके बोलते हैं आरिया है, जारिया है। जी जी, क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा जी। ये वो आरिया जारिया नहीं है। क्या बात है जी, है ना? वो आरिया नहीं है, वो जारिया नहीं है। एक साहब ने कहा हुजूर मुफ्ती आज़म के सामने, हुजूर मैं आरिया हूँ। तो मैं अरे क्या कहता है, आरिया नहीं, तुम मुसलमान है जी। तो ये जारिया वो नहीं है जो हमारे इलाके बोलते हैं। सदका जारिया के माना असदका अल्लती तजरी समरतहू, जी। मुराद वो सदका है जिसका समरा, नतीजा मुसलसल आगे बढ़ता रहे। अब सदका जारिया के लिए बतौर मिसाल मैं ये मदरसा मदीनतुल इस्लाम को पेश कर रहा हूँ जी। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हज़रत, वाह वाह वाह। वैसे लोग सदका जारिया की मिसाल नल पेश करते, नल, कुआं। लेकिन कभी नल खराब हो जाता है जी, कुआं बैठ जाता है, कितने कुएं तो बंद भी हो गए जी। लेकिन ये मदरसा इंशाअल्लाह कारी साहब का ऐसा सदका जारिया है कि उनकी औलाद, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद क़यामत तक न इसे बेच सकती है, न इसे हिबा कर सकती है, बहुत अच्छा, न इसे बंद कर सकती है। इसलिए हाज़िही सदक़तुन जारियतुन इला यौमिल क़यामा। सदका जारिया जी, माशाअल्लाह। हम अगर दौलतमंद अमीरों, कारी साहब के मुरीदो, मोतकिदो, इरादतमंदो उर्स में आए हो, आते रहो और ये महफिल यही ऐसे तरीके से सजाते रहो। लेकिन मैं तुमको ये पैगाम देता हूँ, कारी साहब को असल खिराज अकीदत ये है कि उनके इस सदका जारिया को आगे बढ़ाने में मौलाना रज़ाए रसूल अज़हरी साहिब के दाएं बाएं बाजू बनकर अज़्म मुसम्मम करके जाओ कि जैसे हम इस मदीनतुल इस्लाम का ताउन कारी साहब की जिंदगी में करते थे, इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। हाथ उठाकर वादा करो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये एक रात का खिराज अकीदत है जी। और सुनो, जलसे में तो हंस लिए, बोल लिए, खुश हो लिए, जन्नत का परवाना मिल गया, जहन्नम में नहीं जाओगे, अमा जहन्नम से बचने के लिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जलसा सुना जन्नत से बच गए।
हमें जहन्नम से बचना है, नमाजें पढ़ना पड़ेंगी, रोजे रखने पड़ेंगे, कुरान पढ़ना पड़ेगा, चुगली गीबत से बचना पड़ेगा, गरीबों से जुल्म और सितम से बाज रहना पड़ेगा, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने पड़ेंगे और इस्लाम के फराइज पर अमल करना पड़ेगा। और जब इस्लाम के फराइज पर अमल करो फिर कहो, फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत पर नजर करते हुए ये कहो, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। ये शेर बेनमाजियों के लिए नहीं है, जानते हो, हजरत से पूछो, ये सरकार मुफ्ती आजम का शेर है। सरकार मुफ्ती आजम ने कहा है कि सरकार मुफ्ती आजम की कभी नमाज कज़ा हुई नहीं, कभी रोजे कज़ा हुए नहीं, क्या कभी गीबत की, कभी चुगली की, कभी किसी को सताया, कभी किसी फर्ज वाजिब सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ा। हम उनका तो आलम ये था कि मुस्तहब्बात पर भी अमल करते थे, छोटे छोटे गुनाहों से नहीं, खिलाफ औला तक से बचते थे, जबकि खिलाफ औला गुनाह नहीं होता है। वो ये कहें तो उनको ज़ेब है, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हमको अपने अमाल बद से तौबा करना पड़ेगी, अमाल बद से तौबा करना पड़ेगी। बहरहाल सदका जारिया कारी साहब का ये इदारा है माशाअल्लाह, और ये क़यामत तक, जब तक यहाँ पर तलबा पढ़ते रहेंगे, कुरान करीम की तालीम हासिल करते रहेंगे, आलिम बनते रहेंगे, इल्म दीन सीखते रहेंगे, इल्म दीन का फरोग होता रहेगा, माशरे में सुधार पैदा होता रहेगा। मौलाना रज़ाए रसूल इसके लिए जितनी मेहनत करते रहेंगे, मेहनत इनकी होगी, चंदा आपका होगा, तालीम तलबा की होगी, और सवाब उस मर्द खुदा मज़ार में आराम फरमाने वाले खलीफा सरकार मुफ्ती आजम हज़रत अल्लामा क़ारी अहमद रसूल रज़वी की रूह को पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरा सुनिए, दूसरा सुनिए, दूसरा सुनिए। अब आपने गांठ बांध ली इस मदरसे का ताबन इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत बातों पर हाथ उठाते हो, मैं तो किसी बात पर हाथ नहीं उठा पाता, लेकिन इस बात पर तो हाथ उठा ही सकता हूँ। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह इस इदारे का ताबन करते रहेंगे इंशाअल्लाह, मौलाना रज़ाए रसूल का साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई, मैं अलक़ाब के साथ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इनको वक्त भी तंग है और रिश्ता भी कुछ ऐसे ही है, रिश्ता भी कुछ ऐसे ही है, वक्त भी तंग है। लेकिन मौलाना रज़ाए रसूल कह रहा हूँ, उसमें मोहब्बत है ना। हजरत हुजूर कहने वाले बहुत मिलेंगे। हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहिब, जिनका वाक़या हजरत ने बताया जी, उनका मुझे याद आया। अल्लाह बोले मौलाना गनी मत समझो, हजरत कहने वाले बहुत रहेंगे, गनी मत समझो, जब तक कि तुम्हें तू और तुझे कहकर बोलने वाले बाकी रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जी। हजरत तो हुजूर कहने वाले तो बहुत हैं, तू और तुझको कहने वाले बाकी रहे, तू और तुझे कहने वाले अकाबिर होते हैं, खुदा करे वो बाकी रहे। क्या वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी बात कही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हमारे अकाबिर जो पहली सब में तशरीफ फरमा, माशाअल्लाह, अगर ये मोहम्मद आकिल नहीं, आकिल कहाँ जा रहा है, अगर ये क्या कर पुकारे तो वो लुत्फ नहीं आएगा जो लुत्फ पे कोई हजरत मौलाना आकिल क्या करके पुकारे। सही बात है। और सुनो, एक याद रखो, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। इंसान कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बड़े का बड़ा नहीं होता है, इसलिए अपने बड़ों को बड़ा मानो। क्या बात है, ये बड़े खुद आपको बड़ा बना देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो अपने आप बड़ा बनने की कोशिश करता है उसको बड़े तो बड़े, छोटे भी अपना नहीं मानते। क्या बात है, बेशक, बहुत इसलिए अच्छा, बहुत अच्छा हजरत। बड़ा बनने की कोशिश ना की जाए, बड़ा खुद बनाते हैं, छोटा बनने में बड़ा फायदा है। इसलिए
हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाए रसूल साहिब मद्दज़िल्लहुल आली को अल्लाह ताला उम्र तवील अता फरमाए। कारी साहब का पहला सदका जारिया ये उनका मदरसा है। दूसरा सुनो, और इल्मुन युंतफ़अ बिही, ये हदीस बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, तिरमिज़ी शरीफ में है और भी दीगर कुतुब हदीस में है। हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। हुजूर ने फरमाया एक अमल जो इंतकाल के बाद भी बाकी रहता है वो है वो इल्म जिस इल्म से लोग नफा हासिल करते रहे। जी अब जरा मैं इस पर जरा सा तबसरा कर दूं। इस दूसरे तरीके को जरा देखें आप। कारी साहब के शागिर्द, अब तो कारी साहब के शागिर्दों के भी शागिर्द होंगे। सुभान अल्लाह। मैं कारी साहब ने 10 को पढ़ाया होगा तो आज उनके 10 के शागिर्द मेरे ख्याल से कई सौ की तादाद में पहुंच चुके होंगे और मेरे ख्याल से 50 साल के बाद में कई हजार में पहुंच जाएंगे और 100 साल के बाद में लाखों में पहुंच जाएंगे और जब तक कयामत आएगी न जाने कितने लाख हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कयामत तक जिसका भी सिलसिले तलम्मुज़ कारी साहब से जुड़ेगा उसके पढ़ने पढ़ाने का सवाब उसको उसके असातिज़ा को मिलेगा, उसका सवाब कारी साहब को मिलेगा और कारी साहब के असातिज़ा को मिलेगा। ये भी सदका जारिया है। अब तीसरा, औ वलदिन सालिहिन यदउ लह, हुजूर ने फरमाया तीसरा अमल जो इंतकाल के बाद बाकी रहता है वो है वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक बच्चा जो उसके लिए दुआ करे। एक बात बता दूं, यदउ लहू ये सिफत मुक़य्यदा नहीं है, ये सिफत काशिफा है। नेक औलाद अगर छोड़ी तो नेक औलाद तो दुआ करेगी ही, इसलिए यदउ लहू का जिक्र है। लेकिन अगर औलाद नेक छोड़ी और दुआ नहीं की तो नेक औलाद खुद उस मरने वाले बाप के लिए, इंतकाल करने बाप के लिए एक हासिल होने वाला सदका जारिया की शक्ल में एक नेक औलाद भी होती है। हजरात, अब जब तीन की तरफ नजर डालते हैं, सदका जारिया मदरसा नजर आता है। दूसरे को देखते हैं, इल्मुन युंतफ़अ बिही, उनके सैकड़ों तलामिज़ा नजर आते हैं। वलदिन सालिहिन की तरफ नजर करते हैं तो मौलाना रज़ाए रसूल नजर आते हैं। मौलाना रज़ाए रसूल नजर आते हैं। मैं कहता हूँ बहुत कुछ लोग जाते हैं, उनके तीनों में से एक भी खसलत बाकी नहीं होती। किसी की नेक औलाद होती है लेकिन इल्म नाफे नहीं छोड़ते, कुछ इल्म नाफे छोड़ते हैं, औलाद सालिहा नहीं छोड़ते, कुछ औलाद सालिहा छोड़ते हैं लेकिन औलाद सालिहा नहीं छोड़ते। लेकिन वाह रे, हमारे हजरत मखदूम गिरामी खलीफे सरकार मुफ्ती आजम हजरत मौलाना कारी अमान रसूल साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सरकार मुफ्ती आजम के बड़े मुकर्रर थे, कितने खुश नसीब थे कि उनके लिए बाकी रहने वाला अमल सदका जारिया भी है, इल्म नाफे भी है, वलद साले भी है। अल्लाह ताला हजरत कारी साहब की इन तीनों, हजरत कारी अमानत रसूल साहब, इन तीनों अमानतों को अल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे रहें, आप हजरात बैठे रहें। हजरत लामा